नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 12 मानव का पेशीय तथा पाचन तंत्र इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों के मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल के प्ले लिस्ट में अपलोड किया गया है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। ये पाठ 12 मानव का पेशी तथा पाचन तंत्र, उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला प्रश्न है, पाचन क्रिया खाली जगह से शुरू होती है। ऑप्शन में दिया गया जठर, मुंह। इसके उत्तर में आएगा मुंह। पाचन क्रिया मुंह से शुरू होती है। दूसरे में क्या दिया गया है, पलकों में खाली जगह प्रकार की पेशियां होती है। ऑप्शन में दिया गया ऐच्छिक, अनैच्छिक। इसके उत्तर में आएगा अनैच्छिक। पलकों में अनैच्छिक प्रकार की पेशियां होती हैं। तीसरे में क्या दिया गया, पेशी तंत्र का खाली जगह कार्य नहीं है। ऑप्शन में दिया गया रक्त पेशी बनाना, गतिविधि करना। इसके उत्तर में आएगा रक्त पेशी बनाना। पेशी तंत्र का रक्त पेशी बनाना कार्य नहीं है। चौथे में क्या दिया गया है, हृदय की पेशियां खाली जगह होती हैं। ऑप्शन में दिया गया सामान्य पेशियां, हृदय पेशियां। इसके उत्तर में आएगा हृदय पेशियां। हृदय की पेशियां हृदय पेशियां होती है। पांचवें में दिया गया महीन भोजन को आगे ढकेलने का कार्य खाली जगह का है। ऑप्शन में दिया गया जठर, ग्रसिका। इसके उत्तर में आएगा ग्रसिका। महीन भोजन को आगे ढकेलने का कार्य ग्रसिका का है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, बताओ मेरी जोड़ी किसके साथ। समूह अ दिया गया, समूह ब दिया गया, इसमें हमको जोड़ियां मिलाना है। तो इसके उत्तर में आएगा हृदय पेशी, हम कभी भी थकते नहीं। दूसरा, पेशी के कारण होती है जबड़े की चुभलाने की गतिविधि। तीसरा, पेप्सिन, जठर रस का एंजाइम। चौथा, ऐंठन आना, पेशियों का अनियंत्रित व वेदनामय आकुंचन। पांचवा, अस्थि पेशी हमेशा जोड़ी में कार्य करते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, झूठ कौन बोल रहा है। यहाँ पे अंग दिया गया है, यहाँ पे ये जो बोले हैं ये झूठ है कि सही है वो हमको बताना है। जैसे अंग में पहला दिया गया जीभ। जीभ क्या बोलती है, मेरी रुचिर कलिका केवल मीठा स्वाद पहचानती है। तो इसके उत्तर में आएगा जीभ सभी स्वाद पहचान सकती है, अतः जीभ गलत या झूठ बोल रही है। दूसरे में क्या दिया गया, यकृत, मैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हूँ। तो इसके उत्तर में आएगा यकृत सही सच बोल रहा है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरे में क्या दिया गया, बड़ी आंत, मेरी लंबाई 7.5 मीटर है। इसके उत्तर में आएगा बड़ी आंत गलत झूठ बोल रही है, उसकी लंबाई केवल 1.5 मीटर होती है। चौथे में अपेंडिक्स क्या बोल रहा है, पाचन की क्रिया मेरे बिना हो ही नहीं सकती। तो इसके उत्तर में आएगा परिशेषिका या अपेंडिक्स गलत या झूठ बोल रही है, मानव शरीर में यह कोई भी कार्य नहीं करती। और पांचवे में दिया गया है फेफड़े क्या बोल रहा है, उत्सर्जन की क्रिया में मेरा महत्वपूर्ण सहयोग होता है। तो इसके उत्तर में आएगा फेफड़े आधा सही या सच और आधा गलत या झूठ बोल रहे हैं। उत्सर्जन क्रिया में इनका वृक्कों जैसे महत्वपूर्ण तो नहीं परंतु आंशिक योगदान होता है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसे उच्छ्वास द्वारा बाहर छोड़ा जाता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, कारण लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, जठर में आया हुआ अन्न अम्लीय हो जाता है। तो इसके उत्तर में आएगा जठर या आमाशय की आंतरिक दीवारों में जठर ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो उसमें आने वाले भोजन में मिश्रित होता रहता है, इसीलिए जठर में आने वाला भोजन अम्लीय हो जाता है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, हृदय पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। इसके उत्तर में आएगा हृदय की पेशियों पर हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, ये चिक्कड़ प्रकार की पेशियां हैं जो अपना कार्य अपने आप निरंतर करती रहती हैं, इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए हृदय की पेशियों को अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, मद्यपान या मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके उत्तर में आएगा किसी प्रकार का मादक पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए एक भयंकर खतरा होता है, इससे हमारे आंतरिक अवयवों में विकार उत्पन्न होता है, यकृत, वृक्क तथा मस्तिष्क सब अस्वस्थ हो जाते हैं। पाचन तंत्र के लगभग सभी अंगों पर इनका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, हमारे शरीर की पेशियां मजबूत और कार्य प्रवण होनी चाहिए। इसके उत्तर में आएगा शरीर की पेशियों द्वारा ही शरीर में सही हलचलें होती हैं। कुछ पेशियां तो निरंतर अपना कार्य करती रहती हैं। पेशियों के स्वास्थ्य पर ही हम अपने दैनिक कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं, अतः पेशियां मजबूत और कार्य प्रवण होनी चाहिए।
अब अगला प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, पेशियां के प्रमुख प्रकार कितने हैं, कौन से? इसके उत्तर में आएगा, पेशियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। उनके नाम निम्नानुसार है। पहला है कंकाली पेशियां, जिसको हम ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। दूसरा है हृदय पेशियां और तीसरा है चिक्कड़ पेशियां, जिसको अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, अम्लता क्यों होती है, उसका शरीर पर क्या प्रभाव होता है? इसके उत्तर में आएगा, हमारा जठर अम्ल हाइड्रोक्लोरिक और यकृत पित्त रस तैयार करता है। दोनों के पीएच हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता भिन्न होते हैं। यदि हमारे जठर में अधिक समय तक भोजन न रहे, अर्थात हम भूखे रहें, तो इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए अम्लता तथा पित्त प्रकोप बढ़ते हैं। इनके प्रभाव से उल्टियां होती है, सिर दर्द होता है और त्वचा पर लाल रंग वाले दाने निकलते हैं। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, दांतों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, उनके कार्य क्या है, मतलब दांत के प्रकार लिखना है। तो यहाँ पे देखो, दांत का प्रकार यहाँ पे दिया गया और उसके कार्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो दांत के प्रकार में पहला आएगा कृतंक दांत, ये भोजन को काटते हैं, खाद्य को छीलते हैं। दूसरा है रदनक दांत, मांसाहारी प्राणियों के रदनक विकसित होते हैं, ये भक्ष्य के टुकड़े करते हैं। तीसरा है उपचर्वणक दांत, भोजन को चबाते तथा पीसते हैं। और चौथा है प्रचर्वणक दांत, प्रचर्वणक भी भोजन को पीसकर अति छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। अब अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, पाचन तंत्र की आकृति बनाकर आकृति के भागों को उचित नाम दो। तो यहाँ पे देखो, ये आकृति आपको बनानी है पाचन तंत्र का। यहाँ पे मुंह है, ग्रसनी है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, ये सब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पहले इसको आकृति बना लेनी है। अब हम इसके कार्य देख लेते हैं। तो इसके उत्तर में आएगा, पाचन तंत्र के अवयव तथा उनके कार्य। पहला है मुख मुंह, भोजन के पाचन की क्रिया मुख से ही शुरू होती है। भोजन का ग्रास मुंह में जाने पर दांतों से उसे महीन बनाया जाता है, इसमें लार मिश्रित होता है, अंत में यही भोजन ग्रसनी में जाता है। दूसरा दिया गया है ग्रसनी, ग्रसनी का अर्थ है गला, इसी स्थान पर आहार नाल और श्वसन नलिका के मुंह खुलते हैं। तीसरा है ग्रासिका, यह आहार नाल का पहला अवयव है, यह गले से जठर को जोड़ने वाली नली है। चबाया गया महीन भोजन ग्रासिका में से होकर जठर में पहुंचता है। चौथा है जठर अमाशय, यह आहार नाल की थैली जैसा एक लचीला भाग है, इसकी दीवारों की ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा श्लेष्मा, जिसको म्यूकस कहा जाता है, जैसे 3 घटक होते हैं। जठर में भोजन का मंथन होता है और सभी जठर उसमें मिश्रित हो जाते हैं। जठर में भोजन अम्लीय हो जाता है। पेप्सिन नामक प्रकीर्णन द्वारा आहार के प्रथिनों का प्राथमिक अपघटन होता है। श्लेष्मा द्वारा जठर की आंतरिक दीवारों का संरक्षण होता है। जठर में भोजन का पतला मिश्रण तैयार हो जाता है, यहाँ से यह छोटी आंत की ओर खिसकता है। पांचवा है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। इसमें 2 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहते हैं। यकृत से स्रावित होने वाला पित्त रस छोटी आंत के भोजन में मिश्रित होता है। अग्न्याशय का अग्न्याशयिक रस और आंतों का आंत्र रस भी इसमें मिश्रित होते हैं। यहीं पर भोजन का पाचन पूरा होता है। छोटी आंत इस भोजन के पोषकों का अवशोषण करती है, जो बाद में रक्त में मिश्रित हो जाते हैं। बचा हुआ पदार्थ बड़ी आंत में चला जाता है। और छठवा है बड़ी आंत, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बचे हुए भोजन का पानी बड़ी आंत में अवशोषित होता है। बचे हुए भोजन का बचा भाग तथा अनपचा भोजन बड़ी आंत से मलाशय में चला जाता है, जिसे सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गुदा द्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 12 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।